नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम आपको रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक के महत्वपूर्ण पदांशों का भावार्थ समझाएंगे। पद संख्या 19 देखिए। मलय समीर पढ़ले को जो करत अति जम की दिशाते आयो जम ही को गोतु है। सापन को साथी न्याय चंदन छुए ते डसे सदा सहबासी विषगुण को उदेतु है। सिंधु को सपूत कल्प द्रम को बंधु दीन बंधु को है लोचन सुधा को तनु सोतु है। भूषण भनत भूभूषण दुजेश ते कला निधि कहाय के कसाई कत होतु है। यहाँ पर भूषण कवि वियोग श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। ये पद वियोग श्रृंगार रस से संबंधित है। इसमें ऐसी विरहणी नायिका का चित्रण किया गया है जो विरह संताप के कारण मलय पर्वत से आने वाली वायु, चंदन, चंद्रमा आदि को उपालंब देती है और उन्हें कष्टदायी बताती है। मलय समीर पढ़ले को जो करत अति जम की दिशाते आयो जम ही को गोतु है। विरह व्यथा से संतप्त दुखी नायिका कहती है कि मलय पर्वत से आने वाली हवा जो कि बहुत शीतल होती है, शरीर को शीतलता प्रदान करती है, वही हवा वियोग के क्षणों में एकदम प्रलय की हवा जैसा आचरण कर रही है। वस्तुतः वह हवा यमराज की दिशा अर्थात दक्षिण दिशा से आई है तथा यमराज के ही कुल गोत्र की है। इस कारण वह मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी बन रही है। सापन को साथी न्याय चंदन छुए ते डसे सदा सहवासी विष गुण को उदोतु है कि चंदन वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, अतएव सांप का साथी होने से चंदन भी मेरे शरीर को डसने लगता है। यह उसका उचित ही आचरण है, क्योंकि सहवास रहने से, संगति से अर्थात विषधरों के साथ रहने से चंद्रमा में विष के गुण ही प्रकट हो रहे हैं। जबकि चंद्रमा बहुत शीतल होता है, उसकी किरणें संयोग के काल में संयोग के क्षणों में शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब वही चंद्रमा मुझे कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। उसमें विष के गुण प्रकट हो गए हैं। चंद्रमा सिंधु को सपूत कल्प द्रम को बंधु दीन बंधु को है लोचन सुधा को तनु सोतु है। चंद्रमा समुद्र का पुत्र और कल्प वृक्ष का बंधु है, अर्थात चंद्रमा कल्प वृक्ष आदि के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा को भगवान का नेत्र तथा अमृत का स्रोत कहा जाता है। भूषण बनत भूभूषण देश से कला निधि कहाय के कसाई कत होतु है। परंतु कवि भूषण कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी का आभूषण ध्वजेश और कला निधि कहलाता है, फिर भी ये मेरे साथ तो कसाई जैसा आचरण कर रहा है, अर्थात मेरे प्रति कसाई कैसे बन गया है और कैसे मुझे संतप्त कर मारने को उद्यत हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी प्रकृति के उपादान जो संयोग काल में बहुत अच्छे लगते थे, मन को सुकून देते थे, शांति प्रदान करते थे, शीतलता प्रदान करते थे, वही सब विपरीत गुणों वाले हो गए हैं। शरीर में दाहकता उत्पन्न कर रहे हैं शीतलता की जगह, और बहुत ही कष्ट प्रदान कर रहे हैं। मलयानिल, चंदन, चंद्रमा आदि सभी के लिए शीतल और सुखकारी होते हैं ये सब चीजें, परंतु विरहणी के लिए सदा संतापकारी होते हैं। इस कारण विरहणी इन्हें लक्ष्य करके अपना उपालंब दे रही है, उपालंब भाव व्यक्त कर रही है।
अनुप्रास, यमक, परिकर अलंकार है इसमें, वियोग श्रृंगार रस है और ब्रजभाषा है, मनहरण कवित्व छंद है इसमें। आगे देखिए 20 छंद संख्या 20। संगम को आगम भयो है, सुतरंग गेहूं घरी घरी, द्रगन भरी सनेह काई है। जैसे कहूँ मीन जल सूखत मलिन तपे, प्रेम के वियोग गति बाल की जनाई है। जोहे नीके सुखद संकेत मन भावते, के भूषण सुकवि सो तो हाँ न कहूँ पाई है। आयो है बसंत दल बिरल, विलोक बन मदन की आग उर्मे उमग आई है। यह पद भूषण ग्रंथावली से, ये ग्रंथ, ये पद छत्रसाल दशक से उद्धृत है और इसमें कवि भूषण ने नायिका की संयोग लालसा एवं विरह वेदना का सुंदर और बहुत ही अनुभूतिमय चित्रण किया है। संगम को आगम भयो है सुतरंग, कि कवि कहता है कि विरणी नायिका प्रियतम से संयोग की प्रबल लालसा से यदि उससे मिल भी पाती है तो घरी घरी द्रगन भरी सनेह काई है, तो बार बार नेत्रों में प्रेम की काई आ जाने से उसे अच्छी तरह देख नहीं पाती है। जैसे कहूँ मीन जल सूखत मलिन तपे, प्रेम के वियोग गति बाल की जनाई है, कि वह बाला प्रियतम के प्रेम में वियोग व्यथा से उसी प्रकार तपती रहती है जैसे नदी पोखर आदि का पानी सूख जाने पर मछली मलिन या संतप्त होकर छटपटाती रहती है। जोहिनी के सुखद संकेत मन भावते के, भूषण सुकवि सो तो हुआ न कहूँ पाई है। कवि भूषण कहते हैं कि विरहणी नायिका प्रियतम के आगमन के सुखकारी संदेश की प्रतीक्षा करती रहती है, फिर भी उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती। आयो है बसंत दल बिरल, विलोक बन मदन की आग उर्मे उमग आई है। इसी प्रतीक्षा में बसंत काल दल बल सहित आ जाता है। उसे चारों ओर छाया हुआ देखकर विरहणी नायिका के हृदय में कामाग्नि और भी अधिक उमड़ने लगती है। कहने का भाव क्या है कि प्रियतम के वियोग में नायिका बहुत दुखी है, विरह संतप्त है और उधर बसंत के आगमन से उसकी ये विरह पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई है। अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है छंद में, पद में, और कवित्व छंद है इसमें। नाद सौंदर्य देखने योग्य है, ब्रज भाषा है और वियोग श्रृंगार रस है। पद संख्या 21 देखिए। देह 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 फिर पाइए न ऐसी देह, जौन तौन जो न जाने कौन जोन आईबो। जेते मन मानिक है तेते मन मानी कहे, घर धराई में धरे ते तो धराई धराई बो। एक भूख राखे मन भूषण की, यही भूख राखे भूख भूषण बनाई बो। गगन के गौन जम गिनन न देह नग नगन, चले को साथ नग न चलाई। भूषण द्वारा रचित यह पद छत्रसाल दशक से अवतरित है। नहीं, भूषण ग्रंथावली से उद्धृत है ये पद। इस पद में शांत रस का वर्णन करते हुए भूषण कवि ने संसार में लोभ लालच न करने तथा जीवन के अंत में खाली हाथ जाने का वर्णन किया है। देह देह फिर पाइयो न ऐसी देह, जौन तौन तो न जाने कौन जौन आई वो। कि भूषण कवि कहते हैं कि सांसारिकता से ग्रस्त लोगों को अथवा स्वयं को संबोधित कर कहते हैं कि जीवन में दूसरों को देते रहो, दान करते रहो, क्योंकि ये मानव शरीर फिर नहीं मिल सकता। जो न जाने कौन जौन आई हो, जिसके बारे में नहीं जाना जा सकता उसके विषय में यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह न जाने अगली बार कौन सी योनि में जन्म
लेगा अथवा मैं किस योनि में जन्म लूंगा, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। जेते मनि मानिक है तेते मन मानिक कहे, धराई में धरे थे तो धराई धराई वो। तुम्हारे पास जितने भी मणि माणिक अर्थात बहुमूल्य धन वैभव है, उतने ही मन में मान लो अर्थात मन को संतोषी प्रवृत्ति का बना लो और तृष्णा छोड़ दो। क्योंकि लोग कहते हैं जो कुछ भी इस पृथ्वी में रखा है वह सब पृथ्वी पर ही धरा रह जाएगा, मृत्यु के बाद वह व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा। एक ही भूख रखो और वह भूख मन को उदार रखने की इच्छा के रूप में तथा मन को गहने के समान सुंदर बनाने की इच्छा के रूप में रखो। भूप राखे भूप भूषण बनाई वो। इसी ऐसी ही भूख रखने पर तो महाराज शिवाजी के द्वारा मैं भूषण कवि बना हूं। गगन के गौन जम गिनन न देहे, नग नगन चले गो सात न नग चलाई वो। कि कहने का भाव यह है कि उदारता रखने से ही राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। जब आकाश मार्ग से परलोक में गमन होगा तो यमराज नगों को अर्थात हीरे जवाहरात को, धन वैभव को गिनने नहीं देगा, इतना अवसर नहीं देगा कि आप उस अपनी धन संपत्ति का मूल्य लगा सको, उसको अपने साथ ले जा सको। उस समय संसार में आपको नग्न ही चलना पड़ेगा, परंतु साथ में मणिमाणिक आदि धन दौलत नहीं जाएगी। खाली हाथ नंगे बदन जाना होगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है वो देते रहो, दान करते रहो और मन में संतोष का भाव बनाए रखो कि जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है। इस पद में भूषण कवि ने सांसारिक माया मोह से मुक्त रहने तथा तृष्णा लालसा आदि से निवृत्त होकर उदार मन से जीवन यापन करने का संदेश दिया है। यह सत्य व्यक्त हुआ है इस पद में कि व्यक्ति संसार में नंगा ही जन्म लेता है और नंगा ही यहाँ से चला जाता है। उसके द्वारा अर्जित सारा धन वैभव यहीं पर छूट जाता है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में देखने को मिलता है। कवित्व छंद है और ब्रज भाषा है, शांत रस है इसमें। किसी ने सही कहा है, इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। धन्यवाद।